मेरे दोस्त कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं कि यार ये जो हम YouTube पर वीडियो देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है, खजाना होता है। वीडियो में जिस तरह से दिखाया जाता है कि ये खजाना यहाँ पर छिपा हुआ है, इस खजाने की तलाश में इतने लोग लगे हुए हैं, तो क्या सच में खजाना होता है। तो मेरा जवाब हमेशा से रहता है कि हाँ, 90% खजाने जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, कर रहे हैं, वे खजाने होते हैं। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां अकुल संपत्ति होने का दावा किया जाता है। दरअसल भारत में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। ये संपत्ति प्राचीन मंदिरों में हो सकती है या खंडर हो चुके किलों में मौजूद है। सदियों पहले इन जगहों पर छिपाई गई संपत्ति की आज क्या कीमत होगी, जरा एक बार सोच के देखिए। तो आज हम बात करेंगे 5 खजानों के बारे में। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ मैं एक खजाना कवर करूंगा, वो है राजा बिंबिसार का खजाना। उसके बाद जो आने वाली 2 वीडियो होगी जिसमें दो खजाने कवर होंगे। पहली जो दूसरे नंबर की वीडियो होगी उसमें राजा मानसिंह का खजाना और जहांगीर का खजाना, और जो तीसरी वाली वीडियो होगी उसमें चार मीनार सुरंग का खजाना और हैदराबाद के जो आखिरी निजाम थे मीर उस्मान, उनका खजाना। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है सचिन दहिया और आप देख रहे हैं कॉलमिंट क्लास। हम बात कर रहे हैं छिपे हुए खजाने के बारे में। तो सबसे पहली बात कि कोई इंसान धन या अपना संपत्ति छिपाता क्यों है। अगर हम बात करें उस समय की, जब धन सुरक्षित करने के लिए ना तो कोई बैंक था और न ही किसी प्रकार की कोई ऐसी संस्था जो आपके धन को आपसे ज्यादा सुरक्षित रख सके, तो ऐसे में इंसान क्या करता था। हमेशा इंसान अपना धन, अपनी संपत्ति चोरी होने के डर से छिपाता था। लेकिन ये केवल आम इंसान करते थे। अगर आप एक प्रभावशाली इंसान हो जैसे कि कोई राजा, तो आप अपना धन किससे छिपाओगे? उनसे छिपाओगे जिनके पास अधिकार होगा आपसे आपका ये धन छीनने का। मतलब कि या तो आपके वंशज या फिर कोई दूसरा ऐसा राजा जो आपके जितना ही या आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। यही कुछ कारण होते थे जिनकी वजह से लोग अपना धन या अपनी संपत्ति छिपाया करते थे। और इसी संपत्ति को आज हम खजाना बोलते हैं, क्योंकि भाई ये अभी तक नहीं मिला जो भी छिपाया गया है। तो आज हम बात करेंगे राजा बिंबिसार के खजाने के बारे में। तो इस खजाने के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा इसे गहराई से समझना होगा। जैसे कि आप में से बहुत से लोग, लगभग सभी लोग ये जानते होंगे, बिंबिसार जिस राजवंश से संबंध रखता था उस राजवंश का नाम था हर्यक राजवंश। ठीक, इतिहासकारों की माने तो हर्यक वंश से पहले 2 राजवंश और थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। पहला था वृद्धत वंश, जिसके बारे में इतिहास में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। हाँ, इतना पता है कि इसके अंतिम राजा, जो अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या उसी के ही पुलिक नाम के एक मंत्री ने कर दी थी। पुलिक की उम्र ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया और यहीं से प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई, जिसने 128 वर्ष तक शासन किया। यह दूसरा राजवंश था मगध का। ठीक है, प्रद्योत राजवंश का जो अंतिम शासक था वृत्तिवर्धन, उसकी हत्या बिंबिसार ने कर दी थी और हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने अकेले ने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। और अगर मैं बात करूं हर्यक वंश की, तो उन्होंने 131 वर्ष तक शासन किया। अच्छा, हर्यक वंश के जो संस्थापक और मगध के जो सम्राट बिंबिसार, आप इसके बारे में एक बात सोचिए। जब इसने वृत्तिवर्धन की हत्या की तो तब इसकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी। उस समय 15 वर्ष की आयु में इसने राजा को मारा और खुद को राजा घोषित किया और एक शक्तिशाली राजवंश का जो है स्थापना की। उसने राजगृह का निर्माण कराया। भाई, बिहार में है राजगृह। ठीक है, राजगृह का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि सारा जो खजाने के बारे में बात करेंगे वो राजगृह से ही संबंध रखता है। ठीक है, राजगृह को आज राजगीर बोलते हैं। ठीक है, उसने अपने, देखो, जब वो 15 साल का राजा बना तो बहुत से शत्रु बने उसके, जो उसके जिस राजा को उसने मारा उसके भी बहुत सारे मित्र थे। तो उनसे बचने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए और अपनी सुरक्षा और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया कि उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका था उस टाइम का। तो सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज के शासक शिवराज की पुत्री चेलना थी, जो जैन धर्म को मानने वाली थी, उसके साथ विवाह किया। दूसरा जो सबसे प्रमुख विवाह था उसका कौशल नरेश था, कौशल राजा प्रसेनजीत, उसकी बहन थी महाकोशला जो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ठीक है, उसके साथ विवाह किया। ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं जैन धर्म को मानने वाली, बौद्ध धर्म को मानने वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर खजाने के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी इतिहास में, लेकिन सब इधर उधर पड़ी हुई है। मैंने सब इसको इकट्ठा किया, ठीक है, जोड़ा इनको सबको, और मैं एक बस कहानी के तौर पर आपको बता रहा हूँ।
एक महाशास्त्र है मावग, उसके अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका विवाह 500 बार हुआ हो, वो भी ऐसा वैसा नहीं, हर विवाह किसी ना किसी राजवंश में हुआ हो, तो उसे दहेज में कितनी संपत्ति मिली होगी। इसके अलावा बिंबिसार के राज्य में 1000 2000 नहीं भाई, बिल्कुल अगर आप सही सही तरीके से अंदाजा लगाए तो 80,000 गांव थे, जो इतिहासकारों ने माना है, जो महावग में लिखा हुआ है, जिनसे लगान के रूप में सोचो कितना धन इकट्ठा होता होगा, तिमाही छमाही सालाना। तो महाकोसला की मैंने बात की। महाकोसला जो उसकी दूसरी पत्नी थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए एक पहाड़ कटवाया था, वैभवगिरी पहाड़, ठीक है, राजगृह में ही है। तो वैभवगिरी पहाड़ को कटवा के ना एक गुफा बनवाई, उसमें 2 कक्ष बनवाए, एक गौतम बुद्ध के लिए, ठीक है, और दूसरा उनके भिक्षुओं के लिए। और गौतम बुद्ध ने यहीं पर मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उनको यहीं पर उपदेश भी दिया था, ठीक है। तो जो पहले वाला कक्ष था उसमें गौतम बुद्ध रहते थे, जो दूसरा वाला बाहर का कक्ष था वहाँ पे भिक्षु रहते थे। तो इस खजाने की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर बात कर लेते हैं। जो बिंबिसार थे उसके देखो 500 रानियां थी, तो उनके पुत्र और पुत्र भी बहुत सारे थे। तो सबसे बड़ा जो पुत्र था वो दर्शक था। बिंबिसार ने अपनी जो परंपरा के अनुसार दर्शक को, जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी बात से उसका दूसरा पुत्र, छोटे वाला पुत्र अजातशत्रु, उसने ऐसे सहमति जताई। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया, उसे जीता, ठीक है, और वहां का उपराजा बना दिया अजातशत्रु को। अजातशत्रु अब अंग चले जाते हैं, वहां पर उसकी मुलाकात होती है देवदत्त से। देवदत्त को आप जानते हैं, देवदत्त चचेरे भाई थे किसके, गौतम बुद्ध के। इसकी खबर बुद्ध ने बिंबिसार को बताई। तब बिंबिसार अजातशत्रु से मिलने के लिए अंग चले गए। वहां अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। यह खबर सुनी बिंबिसार की सबसे प्रिय पत्नी महाकोसला, तो उसने क्या किया, राज्य की सारी संपत्ति छिपाने का निर्णय लिया। हालांकि अजातशत्रु महाकोसला का ही पुत्र था, लेकिन महाकोसला जानती थी उसका पुत्र राज्य हासिल करने के लिए उसे भी मार सकता है। जो अपने पिता को बंदी बना सकता है उसको मार सकता है। तो उसकी माँ मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने खजाने को छिपाने का निर्णय लिया। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि खजाना भाई छिपाया कहाँ जाए। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से संपर्क किया और बुद्ध को रहने के लिए सुंदर और बिंबिसार द्वारा बनाया गया एक वेणु विहार, बिंबिसार ने बनाया था भाई, ध्यान रखना, ये वेणु विहार उपहार में दिया। और महात्मा बुद्ध को बोला कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, जो वैभवगिरी की जो पहाड़ियाँ थी इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ मुझे अपना खजाना छिपाना है, और आप जो है वेणु विहार में प्रस्थान कीजिए। यही इसी गुफा में जो बुद्ध वाला जो कक्ष था, महाकोसला ने अपनी राज्य की सारी संपत्ति वहाँ छिपा दी। उसके मुंह में जो बड़ी तकनीक से एक पत्थर डाल दिया, उससे पत्थर से ढक दिया, जिसको हटाने का तरीका केवल महाकोसला को ही पता था। लेकिन उनको ये ख्याल भी था कि अगर कल उन्हें कुछ हो जाता है और राजा वापस लौट के आते हैं, मतलब बिंबिसार लौट के वापस आते हैं, तो उनको ये संपत्ति, उनकी संपत्ति वापस कैसे मिलेगी। इसी सोच के कारण महाकोसला ने महात्मा बुद्ध का एक उपदेश को पहेली बनाकर उस कक्ष के द्वार पर लिखवा दिया, वो भी किसमें, शंख लिपि में। भाई शंख लिपि एक तरह की पुरानी लिपि है, इसमें हर एक अक्षर शंख के आकार का होगा, आधा शंख, पूरा शंख, उल्टा, तिरछा, ठीक है। तो ये शंख लिपि इसलिए बोलते हैं इसको। तो बिंबिसार इसको अच्छी तरह से समझते थे। हालांकि शंख लिपि को उस समय बहुत से लोग समझते थे, वो एक रेयर लिपि थी, लेकिन उसको उसके ज्ञाता भी मौजूद थे। तो उपदेश को एक पहेली के रूप में लिखवाना, ये भी एक चतुर काम था, क्योंकि अजातशत्रु भी शंख लिपि को समझता था। लेकिन उस पहेली का उत्तर या तो बिंबिसार जानता था, या फिर महात्मा बुद्ध जानते थे, और या फिर महाकोसला। ये 3 ही पर्सन थे जो उस पहेली का उत्तर जानते थे। कुछ समय के बाद क्या होता है, अजातशत्रु बिंबिसार को लेकर मगध आता है। वहाँ क्या देखता है, राजकोष बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो वो भड़क जाता है। तब उसे पता चलता है कि खजाना वैभवगिरी की गुफाओं में छिपाया गया है, लेकिन वो उसका दरवाजा खोल ही नहीं पाता। तब अजातशत्रु उस गुफा के पास ही एक कारावास बनवाता है और बिंबिसार को उस कारावास में गुफा का दरवाजा खोलने के लिए प्रताड़ित करता है। लेकिन बिंबिसार कुछ नहीं बोलता था। कुछ समय तक इतना प्रताड़ित होने के बाद बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, जिसकी खबर सुनकर उसकी पत्नी महाकोसला की भी सदमे के कारण मृत्यु हो जाती है, और उस दरवाजे का जो खोलने का रहस्य था, जो तरीका था, वो राज बनकर ही रह जाता है।
आज हम इस गुफा को किसके नाम से जानते हैं भाई? सोन भंडार के नाम से। ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। अच्छा, सोन भंडार में जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे तो वहाँ पर 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा एक कमरा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। इस गुफा में 2 बड़े कमरे एक समान बनाए गए थे। बुद्ध के वेणु विहार में प्रवेश करने के बाद एक गुफा में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में खजाने को छिपाया गया था। अच्छा, यहाँ पे सैनिक रहने का जो कमरा था सैनिकों के लिए, उससे पता चलता है कि जो संकलिपि थी, देखो खजाना छिपा गया है लेकिन सैनिक फिर भी रखे हुए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि संकलिपि को जानने वाले बहुत से लोग उस समय मौजूद थे और अगर किसी को उस पहेली का उत्तर मिल जाता है तो उसको खोलना ले, इसलिए वहाँ पर सैनिक भी रखे गए थे। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि इसके अंदर हमारी कल्पना से भी अधिक सोना हो सकता है। अच्छा, अंग्रेजों के शासनकाल में भी तोप के गोलों के विस्फोट के जो निशान है वो इस गुफा की जो दीवारें हैं उस पर अब भी साफ साफ दिखाई देते हैं। भारत के कई अन्य राजाओं ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की पर असफल रहे। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत से लेकर सप्तवर्णी तक जाता है। देखो, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वहाँ पर खजाना नहीं है, बस वो बिंबिसार ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए वो एक रास्ता बनवाया था वहाँ पर, ताकि सप्तवर्णी से सीधा वैभवगिरी आ सके या वैभवगिरी से सीधा सप्तवर्णी आ सके। सप्तवर्णी क्या है? वैभवगिरी का पहाड़ का दूसरा छोर है, समझ रहे हो? तो लोगों ने पीछे से भी प्रयास किया, सप्तवर्णी से भी, वहाँ से भी विस्फोट कराए, वहाँ से भी अंदर आने का प्रयास किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला वहाँ। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक रहस्य ही बनी हुई है। ये बात प्रमाणित है कि खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि ये जो गुफा है इसके निकट उस जेल के भी अवशेष है जिसमें अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को उसके जीवन के अंतिम दिनों में कैद रखा था। अब इन सब घटनाओं को देखकर तो यह लगता है कि जरूर यहाँ पर खजाना है, क्योंकि अगर बात साक्ष्य की करें तो हम सब कुछ झुठला सकते हैं, लेकिन अंग्रेज पागल नहीं थे जिन्होंने उस खजाने को निकालने के लिए समय समय पर हर तरह की कोशिश की। उन्होंने तोप का इस्तेमाल भी किया, जिनके निशान आज भी उस गुफा में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में वहाँ कोई खजाना है या नहीं है? अगर है तो उसे कैसे खोल सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मेरा मानना है कि कभी कभी किसी समस्या का हल बुद्धिजीवी के पास नहीं होता। बड़े बड़े खगोल शास्त्री या फिर इतिहासकार, उनके पास ना समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल होता है कभी कभी आम इंसान के पास, उनके जो तरीके होते हैं उनके पास। तो अपनी राय मेरे साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। सभी भाइयों ने राम राम।